श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके ब्रह्मा जी द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में बतलाया, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। उन्हें किन गुणों से युक्त करके वर्णों की रचना की तथा उनके कर्तव्य एवं कर्म क्या हैं। मैत्रेय जी के वचनों को सुनकर प्रसन्न मुख पराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, सृष्टि रचना की इच्छा से सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम सत्व गुण से युक्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। वक्ष स्थल से रजोगुण युक्त प्रजा की उत्पत्ति हुई तथा जंघाओं से रज और तम से परिपूर्ण प्रजाओं का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय जी, ये प्राणी चारों वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्रम से मुख, वक्षस्थल, जंघा और पैरों से उत्पन्न होकर चारों वर्ण कहलाए। हे महाभाग, यज्ञ से भली प्रकार साधित होने के उद्देश्य से ही ब्रह्मा जी ने इन चारों वर्णों को रचा। यज्ञ से संतुष्ट होकर देवतागण जल बरसाकर संपूर्ण प्रजा का हित करके जो मनुष्य धर्मपरायण, सदाचारी और सन्मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का अनुष्ठान हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और अपनी इच्छा के अनुसार अभिलाषित स्थान पा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने चतुर्वर्ण व्यवस्था हेतु शुद्ध आचरण युक्त, स्वेच्छा पूर्वक कार्य करने वाले, बाधाओं से रहित प्रजा की रचना की, इसलिए कि मन शुद्ध होने पर अंतःकरण में भगवान का निवास होता है और शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके द्वारा वे भगवान विष्णु के परम पद को देख सकने में समर्थ होते हैं। हे मैत्रेय जी, हमने तुमसे भगवान के कलात्मक अंश का वर्णन किया है। इस प्रजा में अधर्म से तमो में लोभ, शनह उत्पन्न घोर पाप का संचार कर देते हैं, तभी उन्हें विष्णुपद प्राप्ति रूप रसोल्लास और अष्ट सिद्धियां नहीं प्राप्त होती। सिद्धियों के तीक्ष्ण होने पर पाप के बढ़ने से समस्त प्रजा दुखों से ग्रस्त हो जाते हैं। तब पाप के बढ़ने से समस्त उन्होंने वृक्षों में जल के निकट स्वाभाविक रक्षा स्थान, दुर्गपुर आदि बनाए। ठंड और धूप से बचने के लिए घर बनाए और जीविकापार्जन हेतु हस्तशिल्प, कृषि आदि की विधियां निकाली। हे द्विश्रेष्ठ, धान, जौ, गेहूँ, तिलहन, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, राई, चना आदि सब औषधियाँ ग्राम्य औषधियाँ कहलाती हैं। इसी तरह 14 याज्ञिक औषधियाँ हैं। उनके नाम धान, जौ, उड़द, गेहूँ, तिल, प्रियंगु, कुलथक, श्यामक, निवार, जातिन, गवेदु, वेनमयु और मंकट है। उनका उपयोग आहुति में होता है। ये सभी औषधियाँ यज्ञ द्वारा प्रजा की उन्नति का मार्ग सदृष्ट करती है। हे महामुनि, यज्ञ द्वारा किए जाने वाला अनुष्ठान मनुष्यों का उपकारक और पाप से मुक्त दिलाने वाला होता है। उनकी अंतरात्मा में काल की गति से पाप का आधिक्य होता है। उनका मन यज्ञादि पुण्य कार्य में नहीं लगता। हे मैत्रेय जी, प्रजा के उत्पन्न होने, जीविका में व्यवस्था होने के उपरांत ब्रह्मा जी ने उनके गुणों का अनुसार